आगे अब जरा डिजिटल इंडिया की भी बात करते हैं। और डिजिटल इंडिया की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर भी डिजिटल इंडिया की दौड़ में अब दौड़ना शुरू हो गया है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से बड़ी खबर कि पीडीडी स्मार्ट मीटरों को लगा रहा है और आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 7 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। 2 फेजेस के अंदर ये स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, यानी प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे। अब आप मोबाइल की तरह अपनी बिजली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन और लॉसेस जो है, पीडी लॉसेस जो है वो कम हो सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब ये मीटर्स नस्ब होना शुरू हो गए हैं। इससे माना जा रहा है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है वो कम हो गए। ये ट्रांसमिशन लॉस कैसे होगा? इंसुलेटेड अब एचटी वायर्स होंगी और लॉसेज इसलिए कम होंगे क्योंकि जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप पैसा देंगे। अक्सर शिकायतें ये थी कि बिजली आती नहीं है, पैसा देना पड़ता है, लेकिन इस निजाम के आने से, इस डिजिटल निजाम के आने से उस पर थोड़ा बहुत रुकावट लग सकती है। बड़ी खबर कि डिजिटल इंडिया के मंसूबे के तहत जम्मू कश्मीर में भी अब डिजिटल पीडीडी होने जा रहा है। जहां आपको कल भी याद होगा कि पीडीडी के जिम्मेदारों का एक आला सतही मीटिंग हुआ था जिसमें इस बात का फैसला लिया गया था कि अब आने वाले दिनों में जो पावर जनरेशन है और पावर रिसीविंग कैपेसिटी है, दोनों पर फोकस देना होगा और हजारों मेगावाट रिसीव हो। उस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर ग्रिड स्टेशन बनाने की भी बात हो रही है और कुछ चीजें कंप्लीट भी हुए। लेकिन इस पर कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, श्रीनगर के किन इलाकों के अंदर लग चुका है और लग रहा है, सीधे चलते हैं। हमारे साथ अमजद इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन फेज वाइज ये शुरू होगा। ये पहला फेज कहां से शुरू होगा? क्योंकि हमारे पास जो खबर है कुल मिलाकर 7 लाख डिजिटल मीटर्स लगाने, और ये वो डिजिटल मीटर है जिन्हें आप प्रीपेड मीटर्स कह सकते हैं। देखिए गवर्नर, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की खपत और कमी को लेकर के कई तरह की शिकायतें पिछले कई सालों से मिल रही हैं। लोग बिजली की आने की परेशानी को लेकर के काफी ज्यादा लोगों से, अब कहे तो सरकारों से शिकायत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बिजली तो कहीं आती नहीं लेकिन बिल जरूर आ रहे हैं और हम इस परेशानी से निजात चाहते हैं। अब जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKPDCL ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। पहली बात, लोगों को खुद मॉनिटर करके अपनी बिजली इस्तेमाल करने का तरीका, और दूसरा जो ओवरलोड ओवर शेडिंग हो रही थी या हम लोग ओवर कंजम्पशन की बात करें उसको बचाने का तरीका, और उसके साथ साथ तीसरा सबसे बड़ा खर्चा जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का हो रहा था और नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को रोकने के लिए इस पे पूरी तरह से अब अमल किस तरह से होगा वो हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अब डिजिटल मीटर्स लगाना शुरू कर दिया है जो प्रीपेड मीटर्स रहेंगे, यानी जिस तरह से आप फोन में रिचार्ज करके फिर उस रिचार्ज का इस्तेमाल करते हैं, अब उसी तरह से मीटर्स को भी आप पहले चार्ज करेंगे फिर उसके बाद उतनी ही बिजली का इस्तेमाल करेंगे। हमने आज बात की रोहित कंसल जी से जो हेड करते हैं JKPDCL को, और वो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पहले फेज में 1,15,000 मीटर लगाए जाने हैं। अगस्त 2022 तक वो लगाए जाएंगे। उसके बाद अगस्त 2022 से लेकर 2023 तक ये टारगेट 6 लाख के आसपास पहुंच जाएगा और 6 लाख से ज्यादातर मीटर्स लगाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ओवर यूजेज की वजह से पावर लोड शेडिंग की शिकायतें आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोगों की ये भी शिकायतें थी कि हम लोग बिजली उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे जितनी हमारे पास में बिल आ रही है। अब लोग खुद अपने स्मार्टफोन्स पर इस मीटर को पूरी तरह से हम कहें तो रेगुलेट कर सकते हैं, कितनी बिजली उन्हें इस्तेमाल करनी है वो रेगुलेट कर सकते हैं, और उनके पास में पूरा खाका अपने हाथ पे रहेगा कि हमने कितनी बिजली इस्तेमाल की है और कितना हमारा बिल आया है और कितना हमने प्रीपेड के हिसाब से ये बिजली का इस्तेमाल किया है। यानी अब जम्मू कश्मीर भी एक डिजिटल दौड़ में शामिल हो चुका है। लेकिन इसमें सवाल कई तरह के हैं। पहला सवाल ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब डिजिटाइजेशन की बात हुई थी, बिजली की मीटर्स लगाने की बात हुई, कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू हुए जिसमें पहले ओपन मीटर्स लगे, फिर उसके बाद डिजिटल मीटर्स लगाने की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी श्रीनगर शहर 100% मीटराइज्ड नहीं है। यानी आज भी इतने सालों के बावजूद, लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं, लेकिन शहर के अंदर अभी भी सारे इलाके मीटराइज्ड नहीं है। तो किस तरह से इन सारे मीटरों को इस्तेमाल किया जाएगा, लगाया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है जी, लास्ट ईयर साल 2020 के आसपास दिसंबर या अक्टूबर या दिसंबर का महीना था, चीफ इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर JKPDL जो थे इजाज अहमद डार साहब थे उस वक्त। तो एक बयान उनका था जी, हमने 57,500 स्मार्ट मीटर्स को पहले फेज में श्रीनगर के अंदर लगाना है। डेट मीन्स अगर मैं ये 2020 की बात करूं, अब 2021
हम आ रहे हैं जी दिसंबर के महीने में, तो वो पहला फेज जो था शायद वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है। ऐसा ही हम कह सकते हैं, क्योंकि दिसंबर 2020 की आप बात कर रहे हैं, जब 15 दिसंबर 2020 में ये लॉन्च हुआ था, पीरवा के इलाके में ये ड्राइव शुरू की गई थी, जिसमें जिस तरह से आप कह रहे हैं 25,000 मीटर लगाने की बात की गई थी। अब उस टारगेट को एक्सपैंड कर दिया गया है, क्योंकि टाइम लैप्स हुआ और टाइम पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, ऐसा कहा जा सकता है। अब अगस्त 2021 तक 21 से लेकर 22 तक इन्होंने टारगेट बनाया है कि अब जी एक और साल का एक्सटेंशन देंगे और उसमें 1,15,000 के आसपास मीटर्स को लगाएंगे, जिसमें बिमना की बात करें, आप अच्छा, बटमालू अब की बात आज जो करें, आपकी एग्जीबिशन बात हुई है ग्राउंड। उसमें नेक्स्ट टारगेट कितना है जी? नेक्स्ट टारगेट जो है, शुरुआती टारगेट तो 1,15,000 मीटर्स का है, लेकिन साल 2023 तक, अगस्त साल 2023 के आसपास 7 लाख के 6.5 लाख मीटर्स के आसपास लगाए जाने की बात की जा रही है, जिससे जो पावर कंजम्पशन है वो बचेगा और उसके साथ साथ ओवरलोडिंग, लोड शेडिंग और ओवर कंजम्पशन की वजह से होने वाला जो सालाना 3600 करोड़ का नुकसान जेकेपीडीसीएल उठा रही थी, वो भी बचेगा, ऐसा रोहित कंसल जी का कहना था। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अब आपके घर में मीटर रीडर नहीं आएगा जी, रिमोटली मीटर रीडिंग होगी और आपको भी पता लगेगा कि क्या कुछ हो रहा है और आपके मोबाइल पर सारा बिल आएगा। इसके लिए 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, श्रीनगर के अंदर भी सेंटर बनेगा और बैकअप सेंटर जो है वो जम्मू में भी बन रहा है। लेकिन अभी जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं इस स्टेटमेंट को देख रहा हूं जो साल 2020 का है, इसमें कहा गया था कि 1.5 साल के टेन्योर में हम श्रीनगर को पूरा इसमें लाएंगे। तो डेट मीन्स अगर मैं ये मार्च अप्रैल या मई तक ये होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, जबकि ये पूरा साल ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भरा भी नहीं रहा, काम होना चाहिए था, नहीं हो पाया। उसकी कोई वजह है कि जिस शिद्दत के साथ वो लेना चाहते थे नहीं ले पाए? मीटर है, नहीं है, क्या कुछ बुनियादी वजह है इसकी? देखिए, कश्मीर के अंदर जब भी हम किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट्स की शिद्दत सबसे पहली बात होती है, यानी डिपार्टमेंट्स कितनी शिद्दत से काम करना चाहते हैं। जब हम लोग 1996 से लेकर अभी तक की मीटर्स की हिस्ट्री कश्मीर के अंदर देखें तो शहर आज तक कभी भी 100% मीटराइज नहीं बना। आप ओपन मीटर्स की बात करें, आप उसके बाद लगाए गए फेस मैनर में डिजिटाइज मीटर्स की बात करें, शहर के अंदर काफी बड़े और अहम इलाके ऐसे हैं जहां पर ओवर कंजम्पशन बिजली की है, लेकिन वहां पर अभी तक मीटर नहीं लगे हैं। आप सिटी सेंटर से महज कुछ ही किलोमीटर दूर मैजूर नगर इलाके की बात कर लीजिए, वहां पर मीटर्स की कमी। आप ओल्ड नटीपुरा की बात कर लीजिए, वहां पर मीटर्स की कमी। छानपुरा के कुछ इलाकों की बात कीजिए, बागे मेहताब की बात कीजिए, सिविल लाइंस में जितने भी इलाके आते हैं उनमें से हम कह सकते हैं कि लगभग 40% ऐसे इलाके हैं जहां पर मीटर का नामो निशान अभी तक नहीं है। यानी इतने सालों के बाद भी जहां पुराने प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं हो रहे, नए प्रोजेक्ट्स में महज 1 साल का डेडलाइन देना, ये कश्मीर के लिहाज से तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अब जिस तरह से प्रशासन और सरकार काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट जो है वक्त पे ना सही लेकिन वक्त के आसपास शायद पूरा हो जाए, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास मीटर्स को स्टॉक कर दिया गया है। पुराने मीटर्स को एसेस करना शुरू कर दिया गया है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ओवर कंजम्पशन हो रही है, जहां पर इन मीटर्स की जरूरत है, वहां पर सबसे पहले लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि डिजिटल इंडिया की दौड़ में पीडीडी महकमे ने जो लास्ट ईयर अनाउंसमेंट की थी उसका असर अब इस बार शहर के कई इलाकों के अंदर दिखना शुरू हो गया है। पिरबाग, बेमना, हैदरपुरा, बरजुला, बागात, परेपुरा और इस तरीके के इलाकों के अंदर पहले फेज में सारी मीटरिंग की जाएगी। उसके बाद बेमना से आगे बढ़ते हुए एचएमटी और दीगर इलाकों की ओर भी इस मीटर को लगाने का मंसूबा जो है वो बनाया गया है और मरहलावार तरीके से 1.5 साल के अंदर पूरे श्रीनगर शहर और जम्मू शहर को इस स्मार्ट मीटर दायरे के अंदर लाने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से की जाएगी। यानी मोबाइल की तरह अब आप भी बिजली का बिल उतना ही भरेंगे जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं जी।